नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर तीसरे चरण की वोटिंग के बाद 543 सीटों पर चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आ रहा है, क्योंकि जो अंदरूनी सर्वे है वो चौंकाने वाले आंकड़े हैं। 3 चरणों के बाद कौन आगे दिखाई दे रहा है, लेकिन सभी 543 सीटों का जो विश्लेषण है उसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। यूं तो 2024 पर जीत के अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो अनुमान है जिसका से चुनावी गणित चला है, चुनावी जो वोट प्रक्रिया चली है, उसके बाद 543 सीटों का जो गणित है वो किसके पक्ष में जाता नजर आ रहा है, क्योंकि चुनावी जनसभाएं भी हो रही हैं, चुनावी प्रचार भी किए जा रहे हैं और बड़े बड़े आरोप प्रत्यारोप भी किए जा रहे हैं और चुनावी जो वादे हैं और चुनावी जो मुद्दे हैं वो भी बदलते नजर आए हैं। तो उसके बाद जनता ने कितना मन बदला है, एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन की टक्कर क्या 2024 में दिखाई दे रही है, इस पर महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि 3 चरणों की वोटिंग के बाद जिस कार के आंकड़े बने हैं उससे सभी चौंकाने वाले और बड़े नेताओं की नींद उड़ गई है, क्योंकि जहां पर 3 फेज की वोटिंग में कम वोट परसेंटेज देखने को मिला है 2019 के मुकाबले। तो क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है? जनता का मन जिस तरह से रहा है उसको लेकर काफी कुछ हलचल रही है और 543 सीटों का जो विश्लेषण है 3 चरणों की वोटिंग के बाद काफी कुछ बदलते नजर आंकड़े आए हैं। और इसको लेकर अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र 48 लोकसभा सीटें आती हैं, इंडिया गठबंधन 20, तो एनडीए पर 27 सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है और एनडीए के पक्ष में 1 सीट का अनुमान सामने आ रहा है। तीसरे चरण के बाद कई राज्यों के जो आंकड़े हैं वो पूरी तरह से बदलते नजर आए हैं और जो फाइनल आंकड़ा है वो भी चौंकाने वाला सामने आ रहा है, क्योंकि अब जो आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले बन रहे हैं। और अगर बात करें तमिलनाडु 39 में से इंडिया गठबंधन 32 सीटें, एनडीए 0 से 2 सीट और रानी के पक्ष में 5 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। जो लोकसभा चुनाव को लेकर विश्लेषण यहां निकलकर सामने आ रहा है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर भी आंकड़े बदल गए पूरी तरह से। इंडिया गठबंधन 16 सीट तो एनडीए 24 सीटों पर यहां पर भारी नजर आ रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में जो 4 फेज की वोटिंग और बाकी है, क्या ये आंकड़े और बदलेंगे, ये भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले जो सर्वे थे उसमें एक तरफा बिहार की 40 में से 40 सीटों पर दावा किया जा रहा था, लेकिन अब काफी कुछ हद तक यहाँ पर आंकड़े यहाँ पर बदलते नजर आए हैं। जो बड़े राजनीतिक चाणक्य नेताओं के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। वही उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से अगर बात की जाए तो 64 सीटों पर एनडीए का पलड़ा भारी है, 16 सीटों पर इंडिया गठबंधन कड़ी टक्कर देता नजर आ रहा है और ऐसे में आने वाले वक्त में क्या और ये आंकड़ा बढ़ेगा, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। पश्चिम बंगाल की 42 में से इंडिया गठबंधन 6 सीट, एनडीए 16 सीट और टीएमसी 20 सीटों पर भारी नजर आ रही है। आपको बता दें इंडिया गठबंधन और टीएमसी चुनाव नहीं लड़ रही है, अलग चुनावी मैदान में है। इस कारण से सीधे तौर पर कुछ सीटों पर वोट शेयरिंग होगी, उसका नुकसान यहाँ पर टीएमसी और इंडिया गठबंधन को होगा, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को अंत में होगा। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ सीटों में इजाफा कर सकती है, जो अंदरूनी सर्वे सामने आ रहे हैं। वही कर्नाटक के 28 लोकसभा सीटों की भी आंकड़े बदलते नजर आए हैं। अब इंडिया गठबंधन का करीब 10 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आया है और एनडीए यहाँ पर 18 सीट है, क्योंकि जेडीएस से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ है, इस कारण से यहाँ पर एनडीए का पलड़ा भारी नजर आया है। लेकिन अभी भी काफी कुछ हद तक कितना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, ये महत्वपूर्ण है। केरल की 20 लोकसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हुई है और 20 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आया है। लोकसभा चुनाव को लेकर जो 3 चरणों की वोटिंग के बाद आंकड़े बन रहे हैं। गुजरात की 26 में से यहाँ पर इंडिया गठबंधन 0 से 3 सीटों पर भारी हो सकता है, बाकी 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीत रही है और 3 सीटों पर भी कड़ी टक्कर यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन को देती नजर आ रही है। भाई अगर बात किया राजस्थान की 25 में से 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन तो 20 सीटों पर एनडीए का पलड़ा भारी नजर आया है। जो 25 लोकसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। जबकि बात की जाए यहाँ मध्य प्रदेश की 29 में से 24 सीटों पर एनडीए और 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आया है। जो अनुमान यहाँ पर मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर भारी नजर आया है। वही तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा 12 सीट और एनडीए को 2 सीटों पर और एनडीए के पक्ष में 3 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। वही उड़ीसा की 21 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर एनडीए को 7 लोकसभा सीटें और यहाँ पर बात की जाए तो सीधे तौर पर बीजेपी जनता दल के पक्ष में 12 लोकसभा सीटें और इंडिया गठबंधन को 2 लोकसभा सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। इसके अलावा दिल्ली की 7 सीटों में इस बार पैच फंस सकता है। जो आंकड़े बन रहे हैं जिस कार की राजनीति दिल्ली के अंदर देखने को मिल रही है और बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी प्रचार कर रहे हैं, तो माना जा रहा है कि 3 और 4 की जो लड़ाई है वो यहाँ पर भारी हो सकती है। लेकिन कांटे की टक्कर इस बार दिल्ली की
7 लोकसभा सीटों पर देखने को मिल सकती है। हालांकि 2019 में सभी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमाया था। आंकड़ों के हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, लेकिन 3 सीटें ऐसी है जहां कड़ी टक्कर के साथ मुकाबला देखने को मिल सकता है। भाई हरियाणा की 10 लोकसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और हरियाणा में यहाँ पर बात की जाए जेजेपी पार्टी से भी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का टूटा है और जिस कारण से हरियाणा में किसान आंदोलन का भी यहाँ पर काफी कुछ अंतर देखने को मिल रहा है। 3 निर्दलीय विधायकों ने भी यहाँ पर पार्टी छोड़ी है, भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर इस्तीफा दिया है। उसके बाद हरियाणा की लोकसभा सीटों काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। फिलहाल 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन तो 6 सीटों पर एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो विश्लेषण अनुमान सामने आ रहे हैं। वहीं पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से 12 सीटों पर इंडिया गठबंधन, जबकि एनडीए 0 सीट और अन्य के पक्ष में 1 लोकसभा सीट का अनुमान यहां पर सामने आ रहा है। आंध्र प्रदेश की 25 में से इंडिया गठबंधन को 6 सीटें मिल सकती हैं, एनडीए को 6 सीटें और 13 सीटों पर अन्य का पलड़ा यहां पर भारी हो सकता है। टीडीपी का पलड़ा यहां पर भारी नजर आया है और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी भी यहां पर काफी चुनौती के साथ चुनावी मैदान में है, तो काफी हलचल यहाँ पर दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ गठबंधन बना, इस कारण से यहाँ पर सीधे तौर पर फायदा मिल सकता है। इसके अलावा असम की अगर बात कीजिए तो इंडिया गठबंधन 0 से 5 सीटों पर भारी नजर आ रहा है। भाई 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए का पलड़ा भारी नजर आया है और 5 सीटों पर जो इंडिया गठबंधन की तरफ दिखाई दे रही है, उनमें से कितनी सीटें और पक्ष में जाती हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो काफी हलचल दिखी है। वहीं अगर झारखंड की बात की जाए, झारखंड में भी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन सरकार में है। 14 लोकसभा सीटें यहां से आती हैं। इंडिया गठबंधन का पलड़ा 5 सीटों पर भारी है, जबकि एनडीए का 8 सीट और अन्य के पक्ष में 1 लोकसभा सीट की संभावना यहां दिखाई दे रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस कारण से मुद्दे गूंजे हैं छत्तीसगढ़ को लेकर भी, उसके बाद 0 से 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन और एनडीए का 8 लोकसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आया है। वहीं उत्तराखंड की 5 में से 1 सीट पर इंडिया गठबंधन और 4 सीटों पर एनडीए का पलड़ा भारी हो सकता है, जो लेटेस्ट आंकड़े सामने आ रहे हैं। मणिपुर गोवा की 4 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन और 1 सीट पर एनडीए का पलड़ा भारी नजर आया है। वहीं हिमाचल प्रदेश की 4 में से 1 सीट पर इंडिया गठबंधन, जबकि एनडीए यहां पर 3 लोकसभा सीटों पर भारी नजर आ रहा है। जबकि जम्मू और कश्मीर की 5 में से इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है, एनडीए को 3 सीट और 1 सीट है अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान सामने आ रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के साथ यहाँ पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती हैं और यहाँ पर तो सीधे तौर पर फिर यहाँ पर गाड़ी की टक्कर देखने को मिल सकती है। भाई पूर्वोत्तर के अंदर राज्य 11 सीटें आती हैं, जहां पर इंडिया गठबंधन का 5 सीट और 5 सीटों पर एनडीए और 1 सीट पर अन्य का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अन्य केंद्र शासित प्रदेश 5 आते हैं और यहां से अगर बात की जाए तो 2 लोकसभा सीटों पर एनडीए और 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान लोकसभा की सभी 543 सीटों पर जो लेटेस्ट विश्लेषण यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि 543 सीटों का जो अनुमान सामने आ रहा है, 3 चरणों की वोटिंग के बाद काफी कुछ हद तक आंकड़ों में यहाँ पर बदलाव देखने को मिला है। तो जो यहाँ पर विश्लेषण है उसमें 281 से लेकर 320 सीटों का अनुमान यहाँ पर एनडीए के पक्ष में इस समय दिखाई दे रहा है। वही अगर बात की जाए 218 से लेकर 250 सीटों के आसपास इंडिया गठबंधन और यहाँ करीब 40 से 60 सीट के आसपास अन्य का पलड़ा भी भारी हो सकता है। लेकिन अन्य का जो सीटें हैं, इनकी जो वोट शेयर है वो सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन में जा रहा है, इस कारण से इंडिया गठबंधन का पलड़ा भी भारी नजर आया है। फिर भी आपको बता दें 3 चरणों के बाद जिस कार के आंकड़े बदले हैं, तो आने वाले 4 चरण के बाद कितने और आंकड़े बदलेंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन 543 सीटों का जो विश्लेषण है, जो आंकड़े बन रहे हैं, उस हिसाब से एनडीए तीसरी बार सरकार बना सकती है, लेकिन इंडिया गठबंधन से कड़ी चुनौती और टक्कर इस बार मिलने की संभावना यहाँ पर जो आखिरी फेजेस रह गए हैं उनमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस कार की अब हलचल देखने को मिली है उसके बाद काफी कुछ हद तक अब आंकड़े बदलते नजर आएंगे। तो फिलहाल आपको बता दें चुनावी आंकड़े, चुनावी विश्लेषण है। 4 जून को जनता तय कर देगी 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री। तो दोस्तों मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण आंकड़ों के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।